अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी सर्दियों की छुट्टियों में मज़ीद इजाफा हो चुका है। अब हमने अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं करना है, हमने डेली ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने एनुअल पेपर की तैयारी करनी है ताकि हम अपने एनुअल पेपर बहुत अच्छे से दे सकें। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। चलिए आए हम लोग इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा अता फरमा। डियर स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पे हमारे पास है यूनिट नंबर 5 माई डायरी। पहले हम इसके आज देखेंगे लेट गेट स्टार्टेड। हमारे पास आ जाता है पहला क्वेश्चन। वो कहते हैं कि आप इस पिक्चर को देखिए और बताएं कि बच्चा क्या सोच रहा है। इसका आंसर है ये वाला, अबाई इज़ राइटिंग हिज डायरी, और वो अपने स्कूल के बारे में सोच रहा है। ये वाला इसका आंसर है। फिर वो दूसरा सवाल हमसे कहते हैं कि व्हाट डू यू राइट अबाउट इन योर डेली इन योर डायरी शेयर। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, ये दूसरा इधर मैं लिखा हुआ है ना दूसरा, तो ये दूसरा वाला इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेज नंबर 37 पे। पेज नंबर 37 पे हमारे पास ये है रीडिंग, और इसके मैंने कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने लिखे, इसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह। अल्फाज मायने को लिख लीजिएगा। आपको पता है कि हमारे चैप्टर में से एमसीक्यूज़ बनते हैं। अगर आपका एमसीक्यूज़ चैप्टर में से आ जाए तो आप कन्फ्यूज़ ना हो सके। आ जाता है पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पे हमारे पास है ये की टू लर्न। की टू लर्न में वो कहते हैं कि 2 या 3 कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं। कॉन्सोनेंट हम लोग कहते हैं कि उनको जिसमें हमारे पास कुछ लफ्ज़ होते हैं और जब हम उनकी अदायगी करते हैं तो हमें बिल्कुल साफ समझ आ जाते हैं उसमें कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। इनिशियल वो होते हैं कि जो शुरू में आ जाते हैं, उनको हम लोग इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर उनको कहते हैं जो दरमियान में भी आ जाते हैं और वो लास्ट में भी आ जाते हैं, वो फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर होते हैं। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ओपन दी पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे वो कहते हैं कि रीडिंग मैप। मैप हम कहते हैं नक्शे को, कि ये आपको ये दी गई है मैप की, कि ये की है, आपने इधर से देख के बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। पहला हमारे पास है कि वो कहते हैं वेयर इज़ अ फ्रूट मार्केट है। पहले आपने इस तस्वीर को अच्छी तरह समझना है, समझ के फिर आपने इन आंसर के ये जो आपको सवाल देंगे आपने इसके जवाब देने हैं सही से। वो कहते हैं वेयर इज़ द मस्जिद, के मस्जिद कहाँ है। अब मस्जिद इधर है तो आपने इधर से बताना है कि इट इज़ टू द राइट ऑफ द हॉस्पिटल। राइट ऑफ द हॉस्पिटल, ये देखिए डायरेक्शन भी आपको बता रही है सारी। फिर उसके बाद ये इसका दूसरा सवाल है, इसको अच्छी तरह आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पोजीशन वर्ड। पोजीशन वर्ड की टू लर्न। वो कहते हैं कि पोजीशन वर्ड्स उन्हें कहते हैं जिसमें हम नाउन की मुकाम या जगह को बताते हैं कि वो चीज़ कहाँ पे है, किस जगह पे है, कहाँ पे है, ये इसका बताना है। पहला सवाल हमारे पास वो आ जाता है, आपने इधर भी इस पिक्चर को अच्छी तरह देखना है। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं आपने उस चीज़ों को अच्छी तरह देखना है ताकि अगर आपको इन पिक्चर से वो कोई सवाल पूछे तो आप बता सकें। पहला सवाल है हमारे पास है, वो कहते हैं कि वेयर आर द गर्ल एंड द बॉय स्टैंडिंग, कि वो कहाँ पे खड़े थे, तो आपने बताना है कि वो कहाँ पे खड़े थे। इन द किचन बिहाइंड द गार्डन, तो इन द किचन के वो किचन में खड़े हैं, तो ये इसका आंसर है। तो इधर मैंने लगाया, आप लोग वैसे लगा लीजिएगा। बाकी ये इसके 2-3 नोट्स वाला, आप इसको भी अच्छी तरह देख के इनको सही से टिक कर लेना। फिर उसके बाद आ जाता है कि वो कहते हैं पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन का आपने पिक्चर की तफसीलात बयान करनी है, उसके बारे में वजाहत करनी है। जैसे इधर पहले उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि अहमद इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, का वो स्कूल के रेडी हो रहा है और उसकी मम्मा उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हैं। फिर हमारे पास आती है दूसरी तस्वीर, इधर हमने ये लिखा हुआ है, ऐसे ही आप लोग ये लिख लीजिएगा। फिर आ जाती है तीसरी तस्वीर। आपने तस्वीरों को पहले अच्छी तरह देखनी है, जब आप तस्वीरों को देखेंगे फिर आपको समझ आएगी कि आपने इधर क्या जुमला लिखना है। ये इधर मैंने लिखना है, आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास टाइम टू थिंक। वो कहते हैं कि आप कंपेयर कर रहे हैं अपनी स्टोरी, अपनी डेली रूटीन को सलमा की डेली रूटीन से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वोकेबलरी में वो कहते हैं कि आपने जो आपको लफ्ज़ दिए गए आपने इनके उर्दू में मायने लिखने हैं। ये इधर मैंने इनके लिखने हैं, आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पे हमारे पास ये है सिंपल इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन है। इंस्ट्रक्शन हम लोग कहते हैं हिदायत को, डायरेक्शन में हम लोग कहते हैं रुख को, किसी सिमत को। वो कहते हैं कि ये आपको ये जो दिए गए आप इनमें से ये कहते हैं कि रीड द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, के इनको पढ़ें। फिर आपको ये समझ आ जाएगी। ये इधर हम इन्होंने ये कुछ जुमले इस्तेमाल किए, ये इंस्ट्रक्शन के हिदायत के लिए। हिदायत हम लोग हिदायत जुमले तब इस्तेमाल कर जब हमने किसी चीज़ के बारे में बताना होता है, कि जैसे हम लोग कहते हैं कि राइट नीटली, कि आपने अच्छी तरह लिखना है काम को,
और अगर किसी भी काम की हदायत के लिए हम लोग ये जुमले इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्शन, किसी को अगर कोई रास्ता ना पता चले, हम लोग को कहते हैं कि हम आपने इस तरफ जाना है, इस तरफ के रुख बताना, किसकी डायरेक्शन बताना है, हम लोग तब ये जुमले इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इर्रेगुलर नाउन। इर्रेगुलर नाउन्स, इसके पहले कीटोलन देखेंगे। वो कहते हैं कि इर्रेगुलर नाउन्स नॉट फॉलो एनी रूल, के ये कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है। सिंगुलर और प्लूरल आएगा, ये सिंगुलर है और इसके मैंने ये प्लूरल बना लिया है, आप लोगों ने भी ऐसे बना लेना। उसके बाद पेज नंबर 43 ओपन करेंगे। पेज नंबर 43 पे हमारे पास है क्रीना की कीटोलन प्रोनाउन। प्रोनाउन हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नाउन की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही, शी, आई, यू, दे, ये सारे ये प्रोनाउन हैं। इधर ये आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दी गई हैं उन्होंने कहाँ पे। वो कहते हैं प्रोनाउन सब्स्टिट्यूशन, कि इसका मुतबादल करना है आपने नाउन को प्रोनाउन के साथ। ये ऐसे इधर ये सारी इसकी एग्जांपल हैं। उसके बाद ये सारे सॉल्व किए हुए हैं, इसको आपने अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना। उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ आ जाता है। आपने वो कहते हैं कि कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग प्रोनाउन, आपने प्रोनाउन की हेल्प से ये सारा पैराग्राफ कंप्लीट करना है। ये मैंने इधर किया, आप लोग वैसे ही कर लीजिएगा सॉल्व। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ बी, डू एंड हैव के हेल्पिंग वर्ब। फॉर्म्स ऑफ बी, डू, हेल्पिंग वर्ब इनको कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अपन दी पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 पे हमारे पास है बी और डू हैव की कुछ एग्जांपल है। उसके बाद ये फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स के आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को हमने ये बेस फॉर्म में होते हैं, फिर ईएस में और ये कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद प्रेजेंट टेंस को पार्टिसिपल में करेंगे, वर्ब्स को हम लोग ईडी में कर देते हैं, तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स रेगुलर बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं इधर उन्होंने हम ये रेगुलर वर्ब्स को यूज़ किया है। ओपन द पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 पे हमारे पास आ जाते हैं ये, वो कहते हैं कि बी और डू हैव लगा के आप ये टिक द, वो कहते हैं कि टिक एंड राइट द करेक्ट फॉर्म बी डू हैव, के आपने ये बी डू हैव लगा के इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। उसके बाद ये जो आपको दी गई, आपने इन जुमलों में से बताना है कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट और कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये आपने ऐसे लगा के इनको फिल कर लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये पंक्चुएशन। ये पंक्चुएशन आपको ये सारे जुमले देंगे, आपने इन जुमलों में से इन जुमलों की पंक्चुएशन करनी है, रिमोजर को ऑफ लगाने हैं। ये मैंने ऐसे लगाया, आप लोग वैसे इनको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 46 पे हमारे पास आ जाता है ये एक पैराग्राफ, वो गाइड राइटिंग का। वो कहते हैं कि पैराग्राफ ये है, आपने इन वर्ड्स की हेल्प से इन पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ये मैंने ऐसे लिखा, आप लोग भी लिख लीजिएगा। उसके बाद वो कहते हैं लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द रैबिट स्टोरी। रैबिट स्टोरी हम लोग उसे कहते हैं कि ये पिक्चर आपको दी गई, आपने इस पिक्चर की हेल्प से पूरा एक इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। जैसे वो कहते हैं वी लाइक टू गो टू द, अब ये क्या है, अब आपको तस्वीर देखकर समझ आ जाएगी क्या है। आप वो ही बता सकते हैं कि पार्क है, तो वो इधर हम लोग लिख देंगे, इधर पार्क है। वी गो टू द पार्क है, हम सब पार्क जाएंगे। फिर वो कहते हैं विद आवर, ये सारे क्या है पिक्चर में, आपको समझेंगे सारे फ्रेंड्स हैं, कज़न, तो ऐसे लिख लेना है, क्लासमेट्स हैं, कुछ भी ऐसे आपने इन पिक्चर के हेल्प से पूरा एक पैराग्राफ कंप्लीट करना है। उसके बाद वो कहते हैं कि राइट एनी मेमोरेबल इवेंट ऑफ योर स्कूल। ये एक पैराग्राफ है स्कूल के बारे में, कि अपने इवेंट बताने हैं मेमोरेबल, जो यादगार आपका है। तो ये सारा ऐसे हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। आपने इसको अच्छी तरह याद करना है और अपने एनुअल पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ये जो आपको टेस्ट दिया गया है, आपने इस टेस्ट को अच्छी तरह सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।